जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मैं आपको यहाँ तक कथा सुना चुका हूँ जहाँ पर सनकादि ऋषियों ने नारद जी से भेंट की है और नारद जी को क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताया है कि वेदवाणी ने उनको कौन सी हिंट दी थी, कौन से शास्त्र को सुनाने से ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता के सारे कष्ट दूर होंगे। अब यह तीसरा अध्याय है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद, प्रथम खंड से। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण और आप सभी का फिर से स्वागत है। जय श्री राधे। नारद उवाच ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करके ही प्रयत्न पूर्वक सुखदेव जी द्वारा कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा का उज्जवल यज्ञ कराऊंगा। अब नारद जी सनकादि ऋषियों से समझने के बाद इस ज्ञान यज्ञ को भागवत जी की कथा को करना चाहते हैं। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि मुझे यह कथा कहाँ करनी चाहिए, कोई स्थान बताइए। शुक शास्त्र की महिमा भी आप बताइए कि ये जो भागवत शास्त्र है इसकी महिमा क्या है और कितने दिनों में इसे सुनना चाहिए। सनकादि ऋषि बोले कि नारद जी आप बड़े विनीत हैं और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। सो नाउ प्लीज नोट इट डाउन। आप इसको नोट कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा जो अपनी धरती पर हुई है वो हरिद्वार के पास आनंद नामक घाट के पास हुई है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं, देवता सिद्ध लोग भी वहां पर उस स्थान का सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष लताओं के कारण वह सघन है और बड़ी कोमल नवीन बालू वहां पर बिछी हुई है। घाट सुरम्य है, एकांत प्रदेश है, हर समय कमलों की सुगंध वहां पर आया करती है। सिंह हाथी परस्पर विरोधी जीव चित्त में बैर भाव नहीं रखते। उस स्थान की इतनी महिमा है कि जो एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं, जो जैसे जानवर हैं, उस स्थान की इतनी महिमा है। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्मल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्यों को साथ लेकर वहां पर आ जाएंगी। और जहां भी भागवत की कथा होती है वहां भक्ति आदि तो पहुंचते ही है। वहां अपने कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहा है, तरुण मीन्स यंग हो जाएंगे, सारी टेंशन उनकी खत्म हो जाएगी। सूत जी आगे कहते हैं कि हे सुनक जी, इस प्रकार नारद जी के साथ सनकादि ऋषि भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए तुरंत गंगा जी के तट पर आए। कहाँ पर आए? आनंद नामक घाट पर। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। अब सबसे बड़ी बात तो है कि नारद जी स्वयं इस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, नारद जी स्वयं एक कथा का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में होता है कि कोई मंत्री विधायक कोई बड़े संत की कथा करते हैं तो पॉपुलैरिटी एकदम हाई लेवल पहुंचती है। वैसे ही यहाँ पर मीन्स वो तो नहीं, बस एक एग्जाम्पल है ये आपको समझाने के लिए कि जब नारद जी ने किसी कथा को करने का उद्देश्य ठाना है और सनकादि ऋषियों ने उस कथा को बोलना है तो अपने आप ही ये सारे लोगों में बात फैलनी थी। तो इस बात को सुनकर भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक के सभी जगह से बड़े बड़े लोग सिद्ध चारण गंधर्व आ गए। भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त भी वहां पर आए श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, शाकल, मार्कंडे ऋषि, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास जी जिन्होंने लिखा है वो व्यास भगवान, पराशर जी, छायाशुक, जाजली और जहू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने पुत्रों के साथ, शिष्यों के साथ, स्त्रियों के समेत महाप्रेम से आए। अब इसमें एक चीज और स्पष्ट होती है कि ये जो व्यास जी हैं जिन्होंने लिखे हैं ये सारे ग्रंथ, जब ये कथा हुई है तो ये चीज तो स्पष्ट है कि भगवान के जाने के बाद ये कथा हुई है। भक्ति माता की मुलाकात, नारद जी की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण की धरती से जाने के बाद हो रही है। उसके आगे ये भी अब स्पष्ट हो गया है कि ये सारे के सारे ऋषि, परशुराम जी का यहाँ पर नाम है, मार्कंडे जी का नाम है, दत्तात्रेय जी का नाम है, छाया शुक, अब सुखदेव जी की शायद छाया रही होगी तो उस रूप में उन्होंने कथा सुनी है। ये सारे के सारे लोग अपने बच्चों के साथ, शिष्यों के साथ, स्त्रियों के साथ वहां पर आए थे। इसका मतलब ये लोग कहीं गए नहीं है। इनके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, इतने ज्यादा ये लोग हम लोगों से ऊपर हैं कि ये दिखाई नहीं देते। क्या पता ये आज भी अपने अच्छे अच्छे तीर्थों में रहते हो और हमारे सामने होने के बावजूद भी हम इन्हें देख नहीं पाते, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राष्ट्रपति भवन में जाना चाहें या किसी बड़े लीडर से मिलना चाहें तो आपको इनविटेशन लेना होगा, आपको मीटिंग सेट करनी पड़ेगी।
तभी मिल पाएंगे। वो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। भगवान के संतों से मिलने के लिए आपके अंदर भगवत भक्ति या उस लेवल की पात्रता होनी चाहिए, तभी आप देख पाएंगे। तो ये सारे ऋषि मुनि आज भी धरती पर होंगे, हमें आपको बस दिखने की देर है। आगे लिखते हैं कि इनके सिवा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र 17 पुराण और 6 शास्त्र भी, 6 शास्त्र 17 पुराण भी मूर्तिमान रूप से, मीन्स अदृश्य रूप से वहां पर आ गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर, कुरुक्षेत्र, समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक वन आदि, हिमालय पर्वत आदि, देव गंधर्व दानव, सभी लोग वहां पर कथा सुनने आए। आगे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कुछ लोग अपने गौरव के कारण भी आए। उनको लगा कि यार ये कथा हो रही है, हमारा तो इनसे बड़ा कद है, हम लोग तो वहां कैसे जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को महर्षि भृगु जी ने उनको समझा बुझाकर वहां पर लाया। कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। अब नारद जी ने जो उन्हें आसन बनाया था, ऐसा कोई स्पेशल मंच नहीं लगाया था। मैंने तो संतों से यहाँ तक सुना है कि बालू का एक चबूतरा बना दिया उन्होंने, इकट्ठा कर दिया बालू को, उस पर मतलब कुछ अच्छा सा कपड़ा डालकर बिठा दिया था। कोई बड़े बड़े पंडाल नहीं लगे थे, कोई डीजे वगैरह की सुविधा नहीं थी, और ना ही वहाँ के संत इसको पसंद करते। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी द्वारा दिया हुआ आसन स्वीकारा, उस पर विराजमान हुए। सभी श्रोताओं ने, जो सुनने के लिए वहां पर आए थे, उन्होंने उनकी वंदना की। ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे, सबसे आगे नारद जी बैठे, एक और ऋषिगण बैठ गए, एक और देवता लोग बैठे, एक और वेद बैठे, उपनिषद बैठे, तथा एक और तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। और सभी लोग जय जयकार, नमस्कार, शंखों का शब्द करने लगे। अबीर और गुलाल, खील, फूलों की वर्षा करी। और कई देव श्रेष्ठ, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, ऐसे लोग अपने विमानों पर चढ़कर ही कथा सुनते रहे। कोई कोई देव श्रेष्ठ, जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, ऐसे लोग विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए लोगों पर जो कल्प वृक्ष है उसके पुष्पों की वर्षा करते हैं। इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित्त हो गए और सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को संबोधित करके श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे।